जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, बिलासपुर में 100 बेड का कैंसर इंस्टीट्यूट अब जाकर ओपन होने वाला है। एक ही छत के नीचे सभी तरह के कैंसर का इलाज होगा। 7 साल पहले इसकी मंजूरी मिली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन रायपुर के राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन किया। इसकी घोषणा 2014 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने की थी। 2015 में केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी, लेकिन 7 साल में इस पर रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। इस दौरान बात करें तो भाजपा सरकार का एक पूरा कार्यकाल और कांग्रेस सरकार के 3 साल हो चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक बिलासपुर के कोनी में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ठीक बगल में 1.44 एकड़ भूमि पर राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण होना है। प्रस्तावित संस्थान पर 120 करोड़ रुपए खर्च आना है। इसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार को देना है, तो वही 40% रकम राज्य सरकार को लगानी है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 75% यानी कि 51 करोड़ रुपया 2020 में ही जारी कर दिया था, लेकिन विभिन्न वजहों से राज्य सरकार अपने अंशदान का तकरीबन 40 करोड़ रुपया जोड़ करके काम शुरू नहीं कर सकी। इसके बाद चर्चा हुई तो अब जो है राज्य सरकार ने इसका काम शुरू नहीं करती तो यह संस्थान अरुणाचल प्रदेश को दे दिया जाता, लेकिन अब जो है राज्य सरकार ने इस संस्थान को प्राथमिकता में रखा और 18 मई को इसके लिए 34 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। नौतपा से पहले ही मौसम तूफानी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में 26 मई तक अंधड़ और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। भीषण गर्मी के लिए जाने जाने वाले नौतपा के शुरू होने से पहले ही प्रदेश का मौसम तूफानी होने लगा है। मौसम विभाग ने 23 से लेकर के 26 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। इस बीच जो है पेंड्रा रोड में भी भारी बरसात बीते दिन रिकॉर्ड की गई है। बताया जा रहा है कि दोपहर बाद अमरकंटक पेंड्रा क्षेत्र में अचानक मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ बादल घिरे और बरसात शुरू हो गई। इसकी वजह से यहां मौसम सुहावना हो गया था। पेंड्रा और जसपुर जैसे कुछ स्थानों पर बीते इससे पहले दिन की बात करें तो और रात को भी बरसात हुई है। एक दिन पहले प्रदेश के अधिकांश जिलों में बरसात हुई है। इसकी वजह से प्रदेश के अधिकतर स्टेशनों का अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा। मौसम विभाग ने जो है सुकमा जिले में अंधड़ और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई थी। वही बात करें तो अब जो है मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में अंधड़ का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है। 26 मई को सुकमा जिले को छोड़कर के शेष सभी 27 जिलों में अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग के इस अलर्ट का मतलब स्थितियों पर नजर रखने से है। राजनांदगांव में उपद्रव का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें जम करके तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 200 से ज्यादा की भीड़ ने एक ढाबे पर हमला कर दिया। संचालक और उसके भाई पर धारदार हथियार से वार किए गए। फोर्स भी इसके लिए तैनात करी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बीती सुबह को जम करके बवाल हुआ। उपद्रवियों ने एक ढाबे पर हमला कर दिया। जमकर ईंट और पत्थर फेंके गए। वहां रखी कुर्सियां और अन्य सामान भी तोड़ डाले गए। उपद्रवियों ने ढाबा संचालक और उसके भाई पर धारदार हथियार से भी वार किया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। खास बात यह है कि शहर में उपद्रव होता रहा है और पुलिस को पता तक नहीं चला। अब फोर्स तैनात किए गए हैं और अभी FIR दर्ज नहीं करी गई है। जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव दुर्ग नेशनल हाईवे पर दीपक यादव का हमारा ढाबा के नाम से एक ढाबा संचालित है और इस पर ही लगभग यहाँ पर जो पूरा मामला है वो इर्द गिर्द केंद्रित होता नजर आ रहा है। राम वन गमन परिपथ को लेकर के खबर है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से रामगढ़ में एक निर्माण होने जा रहा है। राम की 50 फीट ऊंची प्रतिमा बनाएंगे ग्वालियर के आर्टिस्ट। दरअसल भगवान राम जिस रामगिरी पर्वत पर माता सीता के साथ अपना वनवास काल का समय बिताए थे, वहां सरकार राम वन गमन परिपथ का निर्माण करा रही है। इसी के तहत पर्यटन बोर्ड व वन विभाग संयुक्त रूप से रामगढ़ में टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का निर्माण करवा रहे हैं। यहाँ पर भगवान राम का 15 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, जिसका निर्माण ग्वालियर के कलाकार राजस्थान में मिलने वाले लाल व पीला रंग के बलुआ पत्थर से
करने जा रहे हैं। इसका एस्टिमेट बना करके तैयार हो गया है, लेकिन उदयपुर रेंजर ने इसकी लागत बताने से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि इसके निर्माण में तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च होंगे। वही टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर सहित अन्य कार्यों में तकरीबन 2 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। राम भगवान की प्रतिमा स्थापित करने का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। पत्थरों को यहीं ला करके प्रतिमा बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन सेंटर में भगवान राम के इस क्षेत्र में आगमन और रामवन गमन परिपथ के बारे में पूरी जानकारी होगी, ताकि पर्यटन के रूप में रामगढ़ को विकसित किया जा सके। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जरी अब फ्री में होने जा रही है। मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली से एक्सपर्ट सर्जन आ रहे हैं। रायपुर में 1 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। अगर किसी को हड्डियों, जोड़ों या फिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो ये खबर ऐसे लोगों के लिए बड़े काम की है। रायपुर में पहली बार एक ऐसा कैंप लगने जा रहा है जहाँ पर इन रोगों का बिल्कुल मुफ्त में इलाज होगा। शरीर पर इन समस्याओं से जुड़ी सर्जरी पूरी तरीके से निःशुल्क होगी। और ऐसे में कौन लोग इस सुविधा का लाभ कैसे और कब ले सकते हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। निःशुल्क महा मेगा स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जरी कैंप का आयोजन श्री नारायणा हॉस्पिटल, ASSI यानी कि एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्पाइन सोसाइटी और कौशल्या कुन्नानी स्वास्थ्य फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायणा हॉस्पिटल में इसके लिए खास कैंप लगाया जा रहा है। ये कैंप 3 दिनों तक के लिए संचालित होगा। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से होने जा रही है। दरअसल बात करें तो 3 दिनों के सर्जरी कैंप में मुंबई हॉस्पिटल और लीलावती हॉस्पिटल के स्पाइन सर्जन डॉक्टर विशाल कुन्नानी समेत विभिन्न प्रकार के यहाँ पर डॉक्टर जो है आने जा रहे हैं। एक बार फिर से सियासत बढ़ चुकी है। पेट्रोल के दाम घटने को लेकर के लगातार जो है यहाँ पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी प्रकार BJYM ने जो है यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पेट्रोल पंप पर मिठाइयाँ बांटी। पूर्व मंत्री मूरत बोले यहाँ भी कम हो वैट, वरन यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। दरअसल बात करें तो बीती दोपहर को भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी पेट्रोल पंप में दिखे। इनके हाथों में मिठाई का डिब्बा था। मोदी के जयकारों के साथ ये पेट्रोल पंप में आने वाले लोगों को मिठाई बांटते नजर आए। भाजपा के झंडा लिए युवा मोर्चा के नेताओं ने केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने को एक बड़ी राहत बताया। दरअसल बीती रात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया, जिसके बाद अब पेट्रोल 8 रुपए तो वही डीजल 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। भाजयुमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी उमरेश घोड़े के मुताबिक रविवार को भाजयुमो कार्यकर्ता राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और नागरिकों का मुंह मीठा करा करके पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कमी किए जाने पर जनता को मिली बड़ी राहत के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। 11,000 मीटर चुनरी यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। दरअसल 300 महिलाओं ने इसको तैयार किया है। मां दंतेश्वरी को यहां पर अर्पित करी जाएगी। जिला प्रशासन ने इसका आयोजन कराया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 11,000 मीटर चुनरी यात्रा निकाल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इतनी लंबी चुनरी को डैनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री की 300 महिलाओं ने मिलकर तैयार किया है। इसे रविवार को दंतेवाड़ा शहर में निकाला गया। 11 किलोमीटर लंबी इस चुनरी के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही शामिल हुए थे। इसे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां दंतेश्वरी को अर्पित किया। दरअसल ये पूरा आयोजन दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के तहत 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर की चुनरी को बनाया गया। मकसद था 8,000 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाकर जो पहले रिकॉर्ड बनाया गया था उसे ब्रेक किया जाना। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में माता नर्मदा को 8,000 मीटर चुनरी यानी कि 8 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। और अब दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने टीम की पहल से इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। इसके लिए तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई थी। डायनेक्स की 300 महिलाओं ने 1 हफ्ते में इस चुनरी को तैयार किया था। इसके अलावा बात करें तो सुबह से ही लोग इस यात्रा को देखने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़े थे। यात्रियों की परेशानियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बरौनी अमरकंटक एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनें रोजाना देरी से चल रही हैं। कोयला ढुलाई में लगी मालगाड़ियों से ट्रेनें प्रभावित बताई जा रही हैं। रायपुर से गुजरने वाली गोंदिया बरौनी अमरकंटक समेत 5 ट्रेनें पिछले महीने भर से लेट चल रही हैं। इससे यात्रियों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। रेलवे के अफसरों का कहना है कि कोयले की ढुलाई में लगी ट्रेनों के कारण 5 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। बाकी ट्रेनें कभी कभार आधे घंटे या 1 घंटे की देरी से पहुंच
पहुंच रही हैं। गोंदिया बरौनी के अलावा अमरकंटक, शिवनाथ, छत्तीसगढ़ व टाटा इतवारी पैसेंजर लंबे समय से देरी से चल रही हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह भर से प्रभावित हुआ है। उसके अलावा बात करें तो गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस 1 महीने से ज़्यादा समय से देरी से चल रही है। यह ट्रेन कई बार 4 से 5 घंटे देर से रायपुर स्टेशन पर पहुंच रही हैं, जबकि अमरकंटक व शिवनाथ एक्सप्रेस की बात करें तो ये 2 से 3 घंटे लेट पहुंच रही हैं। इसी प्रकार टाटा इतवारी स्पेशल पैसेंजर भी डिले होने के कारण यात्री लगातार हलाकान होते नजर आ रहे हैं। लगातार जो है इस माल ढुलाई के कारण यात्रियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। होम स्टे पॉलिसी को लेकर के खबर है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विलेज टूरिज्म का बूस्टर डोज मिलेगा। गांवों में पर्यटक रुकेंगे और सुविधाओं के हिसाब से रेट तय होगा। दरअसल कोरोना काल में विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय पर्यटन उद्योग को हुआ। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल प्रदेश की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुँचाने के लिए विलेज टूरिज्म को आधार बना रहा है। पर्यटन मंडल ने होम स्टे पॉलिसी तैयार की है। इसके जरिए पर्यटक ग्रामीणों के घरों में ठहरेंगे, इनके घरों में खाना खाएंगे और इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज भी मिलेगा। पर्यटन मंडल ने इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करके 20 दिन पहले ही शासन को सौंप दिया है। इससे कुछ ही दिनों में मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके तहत ग्रामीणों को होम स्टे का महत्व भी समझाया जाएगा। इन्हें आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी ताकि वे अपने घर को सुसज्जित कर सके। मंडल इसके डिजाइन भी तैयार करेगा। रजिस्ट्रेशन होने से पहले पर्यटकों को सुरक्षा का भरोसा रहेगा। फिलहाल राज्य के बस्तर संभाग में स्थानीय प्रशासन होम स्टे के लिए ग्रामीणों को 1 लाख रुपए तक की सहायता मुहैया करा रही है। मगर अगर जल्द ही सब कुछ ठीक रहा तो पॉलिसी के तहत होगा। बाकायदा सभी होम स्टे होल्डर के रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यटक घर बैठे या फिर पर्यटन केंद्रों में पहुंचकर बुकिंग कर सकेंगे। मंडल के पास हर एक का रिकॉर्ड होगा। डॉक्टर रेणु जोगी अस्पताल में स्वीकृत किए 1 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास कार्य। दरअसल कोटा में 1 करोड़, गौरेला में 75 लाख के होंगे लगभग 14 विकास कार्य। जिला कलेक्टरों को पत्र भी सौंपा जा रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की केंद्रीय अध्यक्ष और कोटा विधायक डॉक्टर रेणु जोगी रायपुर के एक अस्पताल में पिछले 3 दिनों से भर्ती है। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती कराया गया है। अस्पताल से ही उन्होंने कोटा और गौरेला क्षेत्र के लिए 2.25 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं। खास बात यह है कि जिस दिन यह परिपत्र जारी हुआ है उसके ठीक 2 दिन पहले ही उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। इसके अलावा बात करें तो कोटा विधायक डॉक्टर जोगी ने 2 अलग-अलग पत्र बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कलेक्टर को जारी किया है, जिसमें बिलासपुर कलेक्टर को संबोधित पत्र में कोटा ब्लॉक के रतनपुर कोटा और शिवतरई इत्यादि जगहों पर 1 करोड़ रुपए की लागत से 14 कामों को स्वीकृत किया गया है। वहीं जीपीएम जिला कलेक्टर को जारी दूसरे पत्र में पेंड्रा नगर पंचायत के साथ ही गौरेला नगर पंचायत और गौरेला ब्लॉक में 14 काम स्वीकृत किए गए हैं। यह सभी काम जो है कार्य डॉक्टर रेणु जोगी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के विधायक निधि मद से स्वीकृत किए हैं। यह पत्र 20 मई को जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक पहुंचने जा रही है आम आदमी पार्टी। विधानसभाओं में 100 कार्यकर्ताओं की टीम बनाएगी। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने रायपुर के निजी होटल में 90 विधानसभाओं के 90 ऑब्जर्वर सहित विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया। इसका मकसद था कि संगठन की विचारधारा को छत्तीसगढ़ के एक-एक गाँव तक पहुँचाया जा सके। इसका संचालन प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने किया। प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कहा कि प्रदेश के संगठन को गांव स्तर तक मजबूत करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। ये सभी जो है सभी विधानसभाओं में 100 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है। अब ये सभी 100 कार्यकर्ता 25 मई से 25 जून तक हर ग्राम मोहल्ला में जनसंवाद करेंगे। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।